गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज के शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक पार्ट हम लोग का अध्ययन के लिए रह गया था उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन ऑफ बिल, पारस्परिक सहायता बिल। मतलब एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, फिर काफी बेहतर तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पार्टी है ए और बी। इससे पूर्व मैंने जितना अभी अध्ययन किया, हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक क्या था, गुड्स को सोल्ड करता था ऑन क्रेडिट और उसके बदले में ए बी के ऊपर बिल लिखता था। बी क्या करता था, बिल को साइन करके ए को रिटर्न कर देता था, मतलब ही एक्सेप्टेंस देता था। इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल हो गया और इसके लिए ये बिल्स पेबल हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक था बिल्स का जिसका अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया। आज थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है। आज क्या है कि ए बी को कुछ गुड्स नहीं बेचेगा, मतलब दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है। कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है सर, तो बिल क्यों आ रहा है? होता क्या है, क्योंकि बिल्स एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत क्या होता है, उसके पास बहुत विकल्प होता है। एंडोर्स किया जा सकता है, ए जो ड्रॉअर है बिल, या उसको बैंक से डिस्काउंटिंग करा सकता है। तो दो दोस्त था, मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी दोनों दोस्त है। ए या बी दोनों क्लोज रिलेटिव्स है या दोस्त है, जो समझिए। ए और बी एक प्लान किया कि हम लोगों को तो पैसा का अभी नितांत जरूरत है, या हो सकता है ए को जरूरत हो या हो सकता है दोनों को जरूरत हो। तो ए ने कहा बी को कि हम तुम्हारे ऊपर बिल लिखते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, दोनों में कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ है, फिर भी ए बी को कहता है हम तुम्हारे ऊपर बिल लिखेंगे, तुम हमको स्वीकार कर देना, एक्सेप्टेंस करके रिटर्न करना। और फिर उस बिल को ए क्या करेगा, डिस्काउंटिंग करा लेगा बैंक से। बैंक से डिस्काउंटिंग करा लेगा, इसका मतलब इमीडिएट उसके पास पैसा आ जाएगा, भले बिल का टेन्योर 2 महीना या 3 महीना जो भी हो, जैसा अभी हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। बेसिकली 3 से 4 महीना टेन्योर रहता था। तो उस टेन्योर तक में क्या होगा, इमीडिएट इसके पास पैसा आ गया। अब ए क्या किया, बी के ऊपर बिल लिखा, बी इसको क्या किया, एक्सेप्ट करके, मतलब साइन करके, उस बिल पे साइन करके बी को ए को लौटा दिया। तो ए के पास ऑप्शन है कि उसको डिस्काउंटिंग करा ले, डिस्काउंटिंग विथ बैंक। बैंक से जैसे डिस्काउंट कराएगा तो ए के पास इमीडिएट पैसा आ जाएगा, सोचने वाली बात है। और ये पैसा को क्या करेगा, ए का जो भी नीड है वर्तमान में उसको फुलफिल करेगा। 3 महीना के बाद ना बैंक को देना है, जितना टेन्योर होगा उसके बाद बैंक क्या करेगा, पेमेंट लेने आएगा बी से। इस बीच में क्या है, ए के पास क्या है, उस बिल को अगर वो डिस्काउंटिंग करा लेता है जो बी के ऊपर लिखा बिना ट्रांजेक्शन का, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एकोमोडेशन बिल, मतलब सहायता बिल, मतलब हेल्प टू हेल्प के लिए, एक दूसरे के हेल्प के लिए बिल लिखा गया है। अब बी क्या किया, ए से बोलेगा नहीं, आप डिस्काउंटिंग करा है, कुछ पैसा हमको भी दे दीजिए। मान लीजिए सपोज बिल का अमाउंट 1000 है, डिस्काउंटिंग करा के 900 मिला, मान लीजिए 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया बैंक, तो 100 रुपए में बोलेगा, हो सकता है एकोमोडेशन शेयरिंग रेशियो भी दे कि इसमें से 450 ये रखे और 450 ये रखे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि 900 का 900 ए रखे और ड्यू डेट, जैसे ड्यू डेट आएगा उस समय बी के पास पैसा के लिए बैंक पहुंचेगा, बैंक तो उसके पास पहुंचेगा जो बिल का एक्सेप्टर है। तो जैसे पहुंचेगा ड्यू डेट से बिफोर 1000 इसको रिमिट कर देगा, या अपना, मान लीजिए दोनों एक दूसरे में शेयर करके बिल का अमाउंट को बांटा है तो अपना शेयर अमाउंट दे देगा और ड्यू डेट पर बिल को भी ऑनर करेगा, पेमेंट कर देगा। तो इस तरह का सहायतार्थ बिल को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल। कहने का आशय क्या है, दो मित्र या दो रिलेटिव एक बिल लिखता है दूसरे के ऊपर, दूसरा उसको स्वीकार कर देता है, उसको बैंक से इमीडिएट डिस्काउंटिंग करा के अपना जो टेम्पोररी फाइनेंस नीड है उसको फुलफिल करता है। हो सकता है दोनों को पैसा का जरूरत हो तो क्या करेगा, दोनों आपस में पैसा को बांट लेगा। जो डिस्काउंटिंग अमाउंट आएगा बैंक से कराने के बाद वो दोनों अपने, अगर दोनों आपस में बढ़ता है तो आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो को बोलते हैं एकोमोडेशन रेशियो, एकोमोडेशन शेयरिंग रेशियो। उसको उस रेशियो में बांट लेगा और टिल ड्यू डेट
क्या करेगा, ए जितना अपना शेयर था या पूरा पैसा ये रखा तो पूरा पैसा इसको रेमिट करेगा, अदरवाइज अपना शेयर इसको रेमिट कर देगा और ड्यू डेट पर बी इसको ऑनर करेगा। क्लियर है। इसमें क्या हुआ, एक पक्ष दूसरे पार्टी पर बिल लिखा, बिल उसको स्वीकार करके दे दिया, इस बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको नन ट्रेड बिल भी बोला जाता है, नन ट्रेड बिल बोला जाता है या नन कॉमर्शियल बिल। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए इसको नन ट्रेड बिल या नन कॉमर्शियल बिल के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है। अब क्या है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ए बी के ऊपर बिल लिखे, बी भी ए के ऊपर बिल लिखे, दोनों एक्सेप्ट करके एक दूसरे को रिटर्न कर दे और ड्यू डेट पर दोनों अपना जो पैसा डिस्काउंटिंग करा है एक दूसरे को रेमिट कर दे ताकि बिल का ऑनर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। एकोमोडेशन बिल में एक क्राइटेरिया क्या हम लोग पढ़े, एक मित्र दूसरे मित्र पर बिल लिखा, दूसरा मित्र उसे स्वीकार करके दे दिया और ड्रॉअर जो था, मतलब इन केस ए बी के ऊपर लिखता है तो ए ड्रॉअर हो गया, उसको डिस्काउंटिंग करा लिया बैंक से और अपने टेम्पोररी नीड को, फाइनेंशियल नीड को फुलफिल किया। हो सकता है कुछ शेयर बी को भी रिमिट कर दे। और एक कंडीशन क्या है, ए भी बी के ऊपर बिल लिखे, बी भी ए के ऊपर बिल लिखे और दोनों अपना टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड को पूरा करे और ड्यू डेट पर दोनों एक दूसरे का शेयर का अमाउंट को लौटा दे और बिल का ऑनर हो। ऑनर हो तो डिजोनर भी हो सकता है, तो उस केस को भी हम लोग कवर करेंगे। जहां बिल ऑनर हो रहा है मतलब ड्यू डेट पर पेमेंट हो रहा है, तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट ना हो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली आज एकोमोडेशन बिल क्या हुआ, दो पक्ष जहां किसी भी लेन देन ना हो फिर भी एक दूसरे के सहायतार्थ एक पक्ष दूसरे पक्ष पर बिल लिखे और उसको क्या करता है, बैंक से डिस्काउंटिंग करा कर अपने टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है या दूसरे पक्ष को भी उसका कुछ शेयर देता है। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पहला तो डिस्काउंटिंग करा के पूरा पैसा ये रख ले, होल अमाउंट ये रख ले, रिटर्न होल अमाउंट। दूसरा क्या कर दे, कुछ शेयर, सम शेयर रेमिट टू ड्रॉई को कुछ शेयर दे दे ताकि उसको भी हो सकता है पैसा का जरूरत हो। तीसरा क्या कर दे, राइट बिल ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर बिल लिखे, ये हो सकता है। तीन कंडीशन ही होगा। एक तो ए लिख रहा है बी के ऊपर, एक पार्टी लिख रहा है, उसमें दो कंडीशन क्या है, ड्रॉअर पूरा पैसा को रख ले, रिटर्न होल अमाउंट या सम शेयर रेमिट कर दे ड्रॉई को। और दूसरा क्या है, ए बी के ऊपर लिखे, राइट बिल ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल लिखे जिसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, फिर भी एक दूसरे के टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड को, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक लीगल डॉक्यूमेंट माना गया है जिसको हम लोग बैंक से एनकेस भी कर सकते हैं। इस तरह का ख्याल दो मित्र के बीच में आया और एक दूसरे के सहायतार्थ बिल लिखा और एक दूसरे के फाइनेंशियल टेम्पोररी नीड को पूरा किया। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ बिल कहेंगे। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं। आइए, और ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट कंसेप्चुअल टॉपिक भी था। अभी तक हम लोगों ने सारा टॉपिक को कवर किया। According to the question, Karorimal accept a 3 months bill drawn by Thanmal on 1st August 2016 for ₹4,000। एक करोरीमल जो था बिल को स्वीकार किया, बिल का टेन्योर 3 महीना था और उस पर लिखा गया था थानमल के द्वारा 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016 को बीच अमाउंट 4,000 के लिए। थानमल डिस्काउंट द सेम विथ हिज बैंकर, वो क्या किया, बैंक से इसको डिस्काउंट करा लिया। फिर बोला जा रहा है ऑन 4 अगस्त, 4 तारीख को बैंक से डिस्काउंट कराया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। स्पष्ट है। ऑन द ड्यू डेट थानमल सेंड्स ए चेक टू कोरोलीमल फॉर द अमाउंट ड्यू इन ऑर्डर टू एनेबल हिम टू ऑनर द बिल। कोरोलीमल ड्यूली ऑनर हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, पास द नेसेसरी एंट्री। ये जो कंडीशन है, कोरोलीमल जो बिल को स्वीकार किया, थानमल उसके ऊपर लिखा। इसमें क्या है कि सारा पैसा जो बैंक से डिस्काउंटिंग कराया, ड्रॉअर यहाँ पर थानमल है, थानमल अपने पास रखा और ड्यू डेट के पहले कोरोलीमल को पैसा दे दिया बिल का ऑनर करने के लिए। पहला कंडीशन जो ये था कि
अपने पास पूरा अमाउंट रखे, उस पर बेस्ड सवाल है, और उस पर भी बेस्ड हम लोग सम्स को करेंगे जिसमें दोनों आपस में डिस्काउंटिंग अमाउंट को शेयर कर ले। तो दोनों के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना है। तो इन द बुक्स ऑफ थर्मल और इन द बुक्स ऑफ थर्मल और इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ करोरीमल। ठीक है, करोरीमल। एक था जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ थर्मल, इन द बुक्स ऑफ करोरीमल। दो पार्टी है, दोनों के बीच में एक हम लाइन खींच देते हैं ताकि स्पष्ट रहे, यहाँ स्थान का कमी है। आइए, बोल रहा है करोरीमल एक्सेप्ट 3 months बिल ड्रॉन बाय थर्मल ऑन अगस्त 2016। तो 2016 को 1 अगस्त को बिल इसके पास आया, डेट यहां भी वही होगा 2016, ये स्वीकार किया है करोरीमल, अगस्त 1। स्पष्ट है क्या हो रहा है इस दिन? करोरीमल एक्सेप्ट ए बिल 3 months बिल ऑफ अमाउंट 4000 ड्रॉन बाय थर्मल। तो इसको बिल मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कंसेप्ट एंट्री का वही है, और कौन बिल दे रहा है? करोरीमल दे रहा है, तो करोरीमल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। करोरीमल अकाउंट्स 4000। सेम डेट को ये बिल स्वीकार किया है, तो बिल स्वीकार किया है कौन? करोरीमल। तो इसके पास से बिल चला गया, बिल्स पेबल को क्रेडिट करेंगे, या लायबिलिटीज क्रिएट हुआ बिल्स पेबल के नाम से, बिल्स पेबल अकाउंट। और बिल कौन पा रहा है? डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है थर्मल। तो थर्मल एपोस्ट्रोफी जोड़ के अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग, डेबिट कितना 4000। स्पष्ट है? अगर कोई भी नाम रहे तो डायरेक्ट थर्मल डेबिट लिखेंगे, या आपको अकाउंट ऐड करना है तो नाम के साथ एपोस्ट्रोफी डालना होगा। ये आपका स्पष्ट हो गया। अब क्या है, बोल रहा है जो ड्रॉअर है थर्मल आपका, ये कौन है? आपका ड्रॉअर, ये आपका ड्रॉई है, ड्रॉई है। ड्रॉअर जो है थर्मल आपका, बोल रहा है थर्मल डिस्काउंट्स द सेम विथ हिज बैंकर ऑन अगस्त 4 2016 एट द रेट ऑफ 5% पर annum। मतलब अगस्त 4 को क्या किया है? बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा मिल गया इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल चला जाएगा बैंक के पास साहब, तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल तो 4000 से गोज आउट हो गया। अब इस पर 5% सालाना है, बिल का टेन्योर कितना है? 3 महीना। तो इसका हम लोग निकालते हैं, 4000 का 5% हो गया 1 साल का, 3 मंथ का निकालना है, तो 3/12 आपका अमाउंट आ गया डिस्काउंट का 50 रुपया। स्पष्ट है? इसको हम लोग रब कर देते हैं, ये कैलकुलेशन था डिस्काउंट अमाउंट का। आइए, तो डिस्काउंट में हम लोग 50 रुपया बियर करना होगा, इसको मिलेगा 3950। स्पष्ट है? अब इस डेट को चूंकि पैसा सारा अपने पास रख रहा है, कुछ पैसा ड्रॉई को एकोमोडेशन, बीच में क्या ऑप्शन था कि डिस्काउंटिंग अमाउंट जो ये है इसको सारा अपने पास रखे, या कुछ पैसा अर्थात कुछ शेयर इसको दे देते। क्वेश्चन में शेयर नहीं दे रहा है तो सारा ही रख रहा है, तो यहाँ पर इसके घर में कोई एंट्री नहीं होगा, ड्रॉई के घर में। अब ड्यू डेट आ गया आपका 3 महीना का बिल है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 आ गया। बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट थर्मल सेंड्स ए चेक टू करोरीमल फॉर द अमाउंट ड्यू इन ऑर्डर टू एनेबल हिम टू द बिल। ये क्या किया? नवंबर 4 इस जो बिल, चूंकि यथार्थ बिल था तो बिल का अमाउंट ये रेमिट कर दिया ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है आपका? करोरीमल। तो करोरीमल को डेबिट करेगा, करोरी
करोड़ीमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेमिट कर रहा है, चेक से कर रहा है तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे कितना, तो 3, ये तो डिस्काउंटिंग करा है उसका, तो डिस्काउंट का इसी को बेयर करना पड़ेगा। तो 4000 का 4000 रेमिट करेगा किसको, ड्रॉई को, करोड़ीमल को। तो करोड़ीमल इज द रिसीवर डेबिट, इसके पास से कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट। अब नवंबर 4 को क्या होगा, इसके पास जो ड्रॉई है बिल का, बैंक इसके पास आएगा पैसा मांगने, तो बैंक को बोलेगा बिल लाओ, तो हम पैसा करेंगे। तो बैंक इसको बिल दे देगा, इसके लिए बिल्स का क्या नाम है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। इससे पहले एक एंट्री और होगा इसके यहाँ, ये जो पैसा रेमिट किया है पैसा इसको मिलेगा, तो मिलने का एंट्री कर लेगा। ये कौन पैसा दे रहा है आपको, चेक के थ्रू दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कौन दे रहा है, थनमल, तो थनमल, तो थनमल से अकाउंट। अब चूंकि ये पैसा बिल कुछ उधार ट्रांजेक्शन नहीं किया था तो पैसा तो ही देगा, इसी डेट को फिर बैंक आएगा इसके पास पेमेंट लेने, तो बैंक से बिल लेके पेमेंट कर देगा। तो बिल्स पेएबल नाम का लायबिलिटी जिसका आज खत्म हो गया, या बिल्स आया इसके पास यूज आने और बैंक को पेमेंट करेगा। तो जो पैसा इसको कौन दिया पेमेंट के लिए, ड्रॉअर दिया, ड्रॉअर दिया उसका पैसा पहले ले आया और फिर पेमेंट कर देगा बैंक का, बिल का ऑनर कर दिया गया 4 तारीख। स्पष्ट है, ये आपका कंप्लीट सम्स हो गया एकोमोडेशन और बिल का। उस केस का सम्स है जिस केस में बिल को डिस्काउंटिंग कराकर डिस्काउंटिंग का कंप्लीट अमाउंट ड्रॉअर अपने पास रख रहा है और ऑन ड्यू डेट क्या किया, ड्रॉअर बिल का अमाउंट को रेमिट कर दिया ड्रॉई को। तो रेमिट के लिए इसके पास से कैश गोज आउट हुआ, इसीलिए चेक के थ्रू किया, और पाने वाला करोड़ीमल जो ड्रॉई था, और करोड़ीमल के बुक्स में क्या हुआ, बैंक आया चेक के थ्रू, और देने वाला कौन था, थनमल, जो दे दिया इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है ये थनमल। अब क्या हुआ, अब बिल्स को ये ऑनर भी कर दिया, ड्यू डेट पर बैंक भी आएगा बिल लेने, क्योंकि बैंक बिल ये नहीं देगा, अब डिस्काउंटिंग करा लिया तो बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो बैंक ड्यू डेट पर बिल लेके आया और डिस्काउंट पैसा मांगा, और उसका ऑनर पैसा चूंकि इसको मिल गया पहले ही थनमल से, तो ये पैसा पेमेंट कर दिया, बिल्स पेएबल टू बैंक अकाउंट। तो ये कंप्लीट एक सम्स हो गया आपका एकोमोडेशन और बिल का। अब इससे रिमेनिंग 1-2 सम्स और हम लोग करेंगे, जिसमें क्या करेगा, जो डिस्काउंटिंग कराया कुछ शेयर क्या करेगा, बी को दे देगा वो, या हो सकता है दोनों एक दूसरे पर बिल लिखे, तो दो और इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड सम्स एकोमोडेशन और बिल पे, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। थैंक यू।